सबको जय मसीह। परमेश्वर जी सबको महान और परमानेंट आशीष दे। आमीन। सभी बहनों और भाइयों को रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपनी बड़ी आंखें बंद कीजिए और सभी से रिक्वेस्ट है कि अपना सिर झुकाकर परमेश्वर की पवित्र हजूरी में चलते हैं। खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह आज हमें एक बार फिर से बहुत बड़ी आशीष देने वाला, जो सदा की आशीष। सभी बहनों से रिक्वेस्ट है कि उनका सिर पूरी तरह से कवर हो, और सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि उनकी सिर्फ आंखें बंद हों और सिर झुकाकर परमेश्वर के पवित्र हजूरी में बने रहें। हालेलुया 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 हालेलुया। यहोवा पिताजी तुम्हारी तारीफ 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 तारीफ। प्रभु यीशु जी तुम्हारी तारीफ 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 तारीफ। पवित्र आत्मा जी तुम्हारी तारीफ 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 तारीफ। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा जी तुम तीनों की तारीफ 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 तारीफ। खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह इस समय मैं तेरा बेटा नज़ीर एक बार फिर से तुम्हारे पास आता हूँ और तेरे सारे बेटे बेटियों को अपने साथ लेकर आता हूँ जो इस समय तेरे पवित्र हजूरी में बने हुए हैं, तुझे देख रहे हैं, तुझे सुन रहे हैं, और जिनका मन इस समय तेरी ओर लगा है और जिनकी आंखें इस समय तेरी ओर लगी, मैं सबको तुम्हारे पास लेकर आता हूँ। इसके साथ साथ उनकी कमियों घटियाँ जरूरतों भी अपने साथ लेकर आता हूँ। खुदा बाप प्रभु जी इसी समय हमारी गलती गुनाह अपराधों को जो हमने बचपन से लेकर अब तक किए हैं तेरे सामने कबूल करते हैं और सारे गलती गुनाह अपराधों को तुम्हारे आगे रहते हैं। मेरे पिता इसी समय हम सब के गलती गुनाह और अपराधों को माफ़ कर दो और हमें फिर से गलती गुनाह और अपराध ना करने की समझ दो। खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह इसी समय हम सब पर अपना पूरा अधिकार कर लें। इस वचन से पहले, आज की इस बंदगी से पहले हमारे दिलों पर, दिमागों पर, हाथों पर, मुंह पर और आंखों पर पूरा अधिकार कर लो प्रभु जी, ताकि हमारा उठना बैठना, देखना, सुनना, बोलना, चलना फिरना और सोचना तेरी इच्छा से पूरा हो। इसमें ना हमारी इच्छा पूरी हो ना शैतान की इच्छा पूरी हो, सिर्फ और सिर्फ तेरी इच्छा पूरी हो, ठीक उसी तरह जिस तरह तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है। खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह आज का जो वचन है इस वचन से पहले हमें तैयार कर प्रभु यीशु मसीह, और आज का जो वचन है ये हमारे लिए तेरी ओर से स्वर्ग से उतरी हुई जीवन की रोटी बन जाए, जिसे हम खाने वाले, पचाने वाले और अपनाने वाले बन जाए। खुदा बाप प्रभु जी तेरा वचन पूरी तरह से हमारे अंदर उतरे, हमारे दिलों पर छप जाए प्रभु यीशु मसीह, पूरी तरह से हमारे अंदर उतर आए। इसलिए हमारे दिलों पर पूरा अधिकार कर, दिलों की बंजर धरती को आज तो नरम कर, ताकि तेरा वचन जब इसमें बीजा जाए, छिड़का जाए, तो ये पूरी तरह से इसमें जड़ पकड़े और 100 गुना नहीं 1000 गुना फल लेकर आए। खुदा बाप और खुदा बाप प्रभु जी आज की इस बंदगी के बाद जितने तेरे बेटे बेटियां इस समय या बाद में इस प्रार्थना को देखें और सुने, तो आज की इस बंदगी के बाद उन सब के घरों से सारी बीमारियां, सारी कमजोरियां, सारी गरीबी, सारा नुकसान वाला आत्मा, सारी शैतानी ताकतें और मुर्दा आत्माएं प्रभु यीशु मसीह का जिंदा पाकर करता नाम से दूर हो जाए, और खुदावा सब के सब तेरे अनुग्रह में आ जाएं। तो हम सबका पिता है और हम सब तुम्हारे बच्चे। प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह जी का जिंदा पाकर पिता नाम से आमीन। सबको जय मसीह। परमेश्वर जी सबको महान और परमानेंट आशीष दे। आमीन आमीन। आज जब मैं वचन देख रहा था, पढ़ रहा था, तो मैं सोच रहा था वचन में भी बहुत जगह लिखा हुआ है इंसान क्या जिसकी तो सुधर। परमेश्वर ने सूरज, चंद्रमा, तारे सिर्फ अपने शब्द मात्र से बनाए। सिर्फ एक इंसान है जिसे उसने अपने हाथों से रचा, सिर्फ हाथों से नहीं रचा बल्कि उसके अंदर अपने प्राण फूके, अपने मुंह से उसके अंदर प्राण फूके। आज भी जब हम अक्सर हॉस्पिटल में देखते हैं, आजकल तो वेंटिलेटर्स वगैरह मशीनें आ गई हैं, अगर किसी का सांस रुक जाता है तो उसे इमीडिएटली वेंटिलेटर में लगाया जाता है। नहीं तो कोई वक्त था अगर किसी की सांस रुक जाती थी तो उसे आर्टिफिशियल ब्रीथिंग दी जाती थी, मुंह से उसके मुंह में मुंह लगाकर हवा दी जाती थी और उसे प्राण दौड़ाया करते थे। तो परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया, आदम को बनाया, तो उसने उसके अंदर अपने प्राण फूके। तो अक्सर लोग कहते हैं जब श्वास खत्म हो जाते हैं तो इंसान चला जाता है, तो जब श्वास उसमें दोबारा डाले जाते हैं तो एक मरा हुआ पर्सन जब जिंदा हो जाता है। तो आजकल ये काम वेंटिलेटर भी छुड़ा गया, इंसान को इससे आज़ादी दे दी गई, इंसान फ्री हो गया। तो मैं कोई जरूरत नहीं किसी के मुंह पे मुंह लगा सांस देने की, अब तो फ्री है।
तो आज की डेट में हमारा बहुत सारा काम मशीनों ने ले लिया है। घरों में कपड़े धोने के लिए मशीन, एसी, हीटर, फ्रीजर वगैरह 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 बहुत सारी मशीनें हमारी लाइफ में आ गई हैं। कोई वक्त था जब एक जगह से दूसरी जगह पे जाना होता था तो महीनों लग जाते थे। आज ये काम मशीनें कर रही हैं। कार, मोटर व्हीकल्स, ट्रेन, एरोप्लेन, सब कुछ इंसान ने अपनी सहूलत के लिए बनाया। लेकिन मैं जब ये देख रहा था तो मुझे बहुत कम चीज़ें ऐसी दिखाई दी कि जिनमें इन सब से परमेश्वर को कोई काम हो सके। इससे इतना जरूर हुआ है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह बड़ी जल्दी पहुंच जाते हैं और बंदगी अटेंड कर लेते हैं। लेकिन परमेश्वर की महिमा इससे कोई ऐसा यंत्र नहीं बनाया जिससे परमेश्वर की महिमा को ऑटोमेटिक बढ़ावा मिले। आज की डेट में व्हाट्सएप वगैरह आ गया है, उससे हम डाटा, मीडिया और परमेश्वर के वचन शेयर करते रहते हैं। काफ़ी उससे फ़ायदा भी मिला है। तो इंसान ने ये सब चीज़ें बेसिकली अपनी फैसिलिटी के लिए बनाई है। इसी तरह जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो उसने अपने काम करने के लिए बनाया। परमेश्वर ने उसके मन में अपनी इच्छाएं और विचार रख दिए कि तुम्हें ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, तुम्हें इस पेड़ का फल खाना चाहिए, उस पेड़ का फल नहीं खाना चाहिए। कुछ इंस्ट्रक्शंस उसके अंदर डाल दी कि अगर तू इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता रहेगा तो तू सदा बना रहेगा, नहीं तो तू खत्म हो जाएगा, तू मर जाएगा। तब से आदम और हवा उस इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग चलते रहे। लेकिन कोई है जो उन्हें इस इंस्ट्रक्शन से इन इंस्ट्रक्शंस को खिलाफ उनको भरमाकर गलती करवाना चाहता है। आज हमारे ऑफिस में जहाँ पे हम जॉब करते हैं या हमारे कुछ व्यापारी होते हैं, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। एक पर्सन मान लीजिए कुछ भी उसके पास प्रोडक्ट है, वो बेचने के लिए, उसकी मार्केटिंग करने के लिए किसी शॉप पे जाता है तो शॉप वाले को बोलता है क्या रेट है तुम्हारा, वो कहता है जी इस चीज़ का, ये प्रोडक्ट का ये रेट है। तो दूसरा बंदा बोलता है कि इस शॉप पे मेरा प्रोडक्ट बिकना चाहिए। ये नहीं कि वो अपना प्रोडक्ट बेचना चाहता है, इसलिए वो दूसरे का प्रोडक्ट वहाँ नहीं बिकने देना चाहता है क्योंकि वो उसका कंपटीटर है। वो उसे एक कम रेट में उसकी टांग खींचता है कि ये वहाँ पे काम ना कर पाए। ठीक है, तो इसी तरह हमारा वैरी नहीं चाहता कि हम आगे ग्रो करें, हम आगे बढ़े, तो उसने शुरू से ही प्लानिंग करके पीछे खींचने की कोशिश करनी शुरू कर दी। तब परमेश्वर ने बाबा आदम को बनाया था और साथ में उसके सहयोगी हवा का बच्चा था। तो आज की डेट में हमने भी कुछ ऐसे ही काम कर लिए हैं। हमने रोबोट्स बना लिए हैं जो हमारी इच्छा के अनुसार काम करते हैं। ऑटोमेटिक मशीन्स बन गई हैं जो हमारी इच्छा के अनुसार काम करते हैं। टीवी पे बहुत सारी मूवीज ऐसी आती हैं जो रोबोट्स पे बनी हुई हैं और उनमें बहुत सारे रोबोट्स को इस तरह के बनाने की कोशिश की जाती है कि वो सेंस करें और फीलिंग्स उनमें आ जाए। ऐसा करने की उन्होंने कोशिश की है, लेकिन इसका रिजल्ट क्या होगा हमें नहीं पता, हम इस पर जाना भी नहीं चाहते। तो परमेश्वर ने हमें रोबोट नहीं बनाया, उसने हमें हमारी इच्छा पे छोड़ दिया। तू चाहे तो मेरी इच्छा मान सकता है, तू चाहे तो मेरी इच्छा ना मान, लेकिन इसका क्या होगा कि अगर तू मेरी इच्छा नहीं मानेगा तो तू मर जाएगा, जिस तरह उन्होंने बाबा आदम को बोला था। और ये सब सच था। भरमाने वाले ने उसको भरमा दिया और ये सब झूठ था। उसने क्या बोला, कुछ नहीं होगा, लेकिन सब कुछ उल्टा हुआ। जो परमेश्वर ने बोला था वो हुआ। परमेश्वर के गुण शुरू से बयान करते थे। परमेश्वर ने कहा उजाला हो जा तो हो गया, अंधेरा हो जा तो हो गया, ठीक है, पानी अलग हो जा, पेड़ उग जा, और सब कुछ परमेश्वर ने बनाया। जैसा जैसा परमेश्वर बोलता गया था हो गया। एक भी काम जो परमेश्वर ने बोला हो और ना हुआ हो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन शैतान ने एक काम बोला था ऐसा नहीं होगा, वो उल्टा हुआ। वो हमारा वैरी है, वो पीछे खींचने की कोशिश करता है। परमेश्वर ने वह रॉबर्ट्स नहीं बनाया, उसने हमारे अंदर एक मांस का दिल रखा, लोहे का दिल नहीं रखा, मांस का दिल रखा। हम फील करते हैं, हम सेंस करते हैं, हम चाहते। हमने आज रोबोट्स बनाए हैं अपने काम के लिए। अगर रोबोट खराब हो जाए, क्या कहते हैं, अगर वो हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है, जहाँ रिजल्ट प्रॉपर नहीं आ रहा है, मेंटेनेंस ज्यादा आ रही है, हम कहते हैं अब ये मशीन खराब हो चुकी है, इसे तोड़कर दोबारा बनाते हैं। मीन्स पुराने रोबोट का वजूद खत्म हो जाता है। कहते नहीं पार्ट्स में नहीं डालो,
इसकी वॉशर खराब हो गई है, इसका स्प्रिंग खराब हो गया, वगैरह वगैरह करते हैं। ठीक है, सब कुछ तोड़ के नया बना देते हैं। इसी तरह जब इंसान है, जब उसके मन में खोट आ जाती है, प्रॉब्लम्स आ जाती है, वो अपना मतलब निकालने की कोशिश करता है, तो एक वक्त ऐसा आता है जब परमेश्वर को लगता है कि अब ये मेरी सेवकाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस पर इतना ज़्यादा बर्डन आ चुका है, अब ये नहीं कर पाएगा। उस समय वो उसे उठा ले जाता है, तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो परमेश्वर ने जब बाबा आदम को बनाया और साथ में हवा को बनाया, तो हवा भरमाई गई। क्यों भरमाई गई, कैसे भरमाई गई? क्योंकि उसे वो फल देखने को अच्छा लगता था, उसे वो खाना चाहती थी, उसने देखा मनमोहक है, उसे लगा कि ये सुंदर है। लेकिन हम स्कूल में बचपन से पढ़ते आए हैं और हमने बहुत बार इस बात पर जिक्र किया है कि ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, हर चमकदार चीज सोना नहीं होती। तो इसी तरह जो उसे दिखाई दे रहा था कितना अच्छा फल है, कितना मनमोहक फल है, खाने में भी अच्छा होगा, मीठा होगा, समझ भी देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो इसके बिल्कुल खिलाफ उलट हो गया। अक्सर हम अपने बनाए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिजल्ट कुछ और होता है। रास्ता ढूंढिए, कोई दिक्कत नहीं, वचन में लिखा है रात सच्चाई और मार्ग, वचन में लिखा है ढूंढोगे तो पाओगे, वचन में लिखा है खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खुल जाएगा, वचन में लिखा है मांगोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। जिस परमेश्वर ने जिस सृष्टि बनाई है वो हमारे साथ है, वो हमारे साथ खड़ा है। हर चीज जो हमें आंखों से कई बार लगता है कि ये काम बहुत अच्छा है, ये काम बहुत बढ़िया है, हम जब लालच मन में रख लेते हैं और वो काम करने की कोशिश करते हैं, तो उसका रिजल्ट खतरनाक हो सकता है। मुझे याद है कि जब इब्राहिम और उसका भतीजा लोट इकट्ठे रहा करते थे, तो दोनों मैरिड थे। अब लोट की भी वाइफ थी, तो इब्राहिम की भी वाइफ थी। ये दोनों तो बाहर चली जाती होंगे खेतों में या पहाड़ियों में अपने डोर झुंड को चराने के लिए। घर पे इन दोनों की पत्नियां इकट्ठी रहती होंगी। शायद वो आपस में ज्यादातर परमेश्वर के बारे में बात करते रहे होंगे, कुछ ना कुछ बात करते रहते होंगे। फिर भी जब उनके नौकर आपस में झगड़ा करते थे, लोट और इब्राहिम के, तो उन्होंने आपस में बोला हम दोनों भाई हैं, हमें आपस में झगड़ना नहीं चाहिए। तो ऐसा करो, तू जो देश का भाग लेना चाहता है तू ले ले, अगर तू पूर्व की तरफ जाएगा तो मैं पश्चिम चला जाऊंगा, अगर तू उत्तर जाएगा तो मैं दक्षिण चला जाऊंगा, लेकिन हमें झगड़ा नहीं होना चाहिए, जो तुम्हें चाहिए तू ले। उसने ऐसा बोला। तो जब लोड ने आंखें उठाकर देखा, आप सब स्टोरी को अच्छी तरह से जानते हैं, उसने देखा ये जॉर्डन सी है, यर्दन दरिया जैसे हम बोलते हैं, हरी हरी चरागाह है, सुंदर सुंदर पहाड़ियां हैं, पानी की कोई कमी नहीं है, तो यहाँ पे मेरे झुंड मेरे डोर अच्छा चला करेंगे। लेकिन इब्राहिम ने सब कुछ परमेश्वर पे छोड़ रखा। उसने क्या देखा, जो परमेश्वर की इच्छा होगी मुझे वो मिल जाएगा। वो परमेश्वर की रजा में बना रहा, उसे सब कुछ मिला। और इधर लोड जब चला गया तो उसके पास कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि उसने जो देखा था सुंदर सुंदर चीजें, खुशहाली वाली चीजें। आज उसे खुशहाली दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके पीछे क्या छुपा हुआ था, वो पवित्र भी नहीं रहा, उसकी पत्नी भी नहीं रही, उसकी लड़कियों ने उसे अपवित्र कर दिया। तो हर चमकदार चीज सोना नहीं होती, जो हमें आंखों से दिखाई दे रहा है वो सच नहीं है। वचन क्या कहता है, अनदेखी बातों पर अपना मन लगाओ। अगर हम उन बातों पे मन लगाएंगे जो हमें दिखाई दे रही हैं, तो ये एक दिन खत्म हो जाएंगी। हर चीज जाती रहेगी, हर चीज जाती रहेगी। ये वचन जो आज हम बोल रहे हैं ये कभी खत्म नहीं होगा। जो आज हमने बोल दिया है वचन में से, जो बोल दिया है उसे आप लोगों ने सुन लिया है। आपने यही वचन आगे किसी और को बता देंगे। मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, एक यंग पर्सन है जिसने ये सुना है, वो जब आगे बता देगा, ये वचन कभी नहीं मरेगा, शब्द कभी नहीं मरता। और जीसस क्या था, जीसस शब्द था, शब्द देदारी हुआ था। मुझे याद है बहुत सारे लोग मुझे ऐसे मिलते हैं जो आज की डेट में बहुत बूढ़े हो चुके हैं। उन्हें कोई पर्सन ऐसा मिलता है जबकि वो भी बुजुर्ग हो चुका है। मान लीजिए इस पर्सन की एज है 60 ईयर, उसकी एज है 90 ईयर्स, जो बुजुर्ग है। तो वो बोलती है कि जब मैं छोटी थी, तो ये जहाँ वो मैं छोटा था, तो इस भाई साहब ने मुझे एक बार बहुत बुरा भला बोला था। तो उसे वो बात तब भी याद आती है जब वो 60 या 80 की हो चुकी है। वो बात उसे कभी नहीं भूलती। ये शब्द कभी नहीं मरता। और जीसस क्या था, शब्द।
शब्द कभी नहीं मरता। उन्होंने मारने की कोशिश की लेकिन शब्द कभी नहीं मरता, उसे कोई कैद भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो परमेश्वर ने हमारी लाइफ में बहुत सारे अच्छे काम किए हैं। हाँ, हमारे कुछ नुकसान भी होते हैं, हमारी कुछ अपनी गलतियों की वजह से हम बहकावे में आ जाते हैं, हम आजमाइश में पड़ जाते हैं, जैसा वचन हमें कहता है। तो हमसे जाने अनजाने गुनाह होते रहते हैं। तो जब हम परमेश्वर से मुंह मोड़ लेते हैं तो मुसीबतें बड़ी होती हैं, प्रॉब्लम्स ज़्यादा बड़ी आ जाती हैं। परमेश्वर के साथ है, मुसीबतों को आना तय है, हमारी किस्ती डूबेगी नहीं, ये कन्फर्म है, मुसीबतों का आना तय है। तो इसी तरह जब यहोशू, मुझे याद है यहोशू था, वो मिस्र से लाई हुई प्रजा को जब आगे लेके जा रहा था, जब मूसा ने सारी कमांड से सौंप दी थी, तो वो एक बार उनसे खिंच गया था कि वो बार बार वही काम करते थे जिसकी परमेश्वर ने मनाही की थी। तो अब की बार वो खिंच गया। इसलिए हम देखते हैं यहोशू की किताब में 24 नंबर चैप्टर के 15 नंबर वर्ष पे लिखा हुआ है, 24 नंबर अध्याय में 15 नंबर आयत पे इसके लिखा हुआ है। उससे पहले यहोशू ने बहुत बार बताया कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया, तुम्हें गुलामी से आजाद किया, तुम्हें लाल समुद्र से पार निकाला, तुम्हें खाने को मन्ना दिया, तुम्हें वो बड़े उपजाऊ देश में लेके जा रहा है, वगैरह वगैरह। परमेश्वर ने बहुत बहुत कुछ उससे बोला यहोशू ने, लेकिन उन्होंने अपना मन कठोर किया हुआ था। वो वही काम करते थे जिससे वो खींचते थे। हाँ जी, इसके 15 नंबर वर्ष पे देखना, 24। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे, हाँ 14 से देख लेते हैं, 14 से, हाँ जी 14 से। इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो। देखो, उन्होंने बताया कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या किया है, लेकिन तुम आज भी तुम लोग मूर्ति पूजा करते हो। यहोशू ने खींचकर उनसे कहा, इसलिए परमेश्वर का डर मानकर, जिसने लाल समुद्र से हमें बाहर निकाला, हमें मिस्रियों की गुलामी से आजाद किया, वो सब कुछ कर सकता है, आसमान से मन्ना बरसाया, वो जो सब कुछ हमारे लिए कर सकता है। इसलिए भलाई से और खराई से परमेश्वर की सेवा करो। हाँ जी, फिर से पढ़ना 14 से। इसलिए अब यहोवा का भय मानकर, इसलिए यहोवा का भय मानकर, डर मानकर कि वो सब कुछ कर सकता है, हाँ जी, उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो। दो काम होते हैं। एक ये है कि एक छोटा बच्चा है, जैसे हम बोलते हैं बोलो मुझे पापा बोलो, क्योंकि वो हमारा नहीं है, हम उसे बोलते हैं पापा बोलो, ठीक है, वो बोलता है मैं क्यों बोलूँ, उसे 2 3 4 जोर जोर से थप्पड़ मारेंगे तो वो बोल भी देगा। ठीक है, अगर अपना बच्चा है, अगर वो भी पापा नहीं बोलता तो उससे भी हम 2 4 5 थप्पड़ मारकर जोर से बुलवा सकते हैं, लेकिन फिर प्यार नहीं रहा। जहां पर लिखा है डर बहन यहोवा का भय मानकर, अगर वो प्यार करते हैं तो भय मानने की जरूरत ही नहीं। घर में कौन है जो अपने पिता का कहना नहीं मानता? अगर वो परमेश्वर से प्यार करते हैं, परमेश्वर का पिता है, उनको पिता समझते हैं, तो जिस तरह मर्जी परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर के सामने खड़े बने रहो, चाहे डर से बने रहो, ठीक है, या प्यार से बने रहो, इसमें हमारी ये भलाई है। हाँ जी। और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा महानंद के उस पार और मिस्र में करते थे, जिस देवताओं की पूजा तुम्हारे पुरखे महानदी के उस पार करते थे और मिस्र में किया करते थे, हाँ जी, उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। इसलिए ये काम गलत है, इसे बंद कर दो। पहला हुक्म परमेश्वर का यही है कि मैं जेलसी रखने वाला परमेश्वर, इसलिए मूर्तियों का कोई लाभ नहीं है, इन्हें छोड़ दो। हाँ जी। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे, हाँ, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता, यहोवा की सेवा करनी तुम्हें अच्छी नहीं लगती, तो आज डिसीजन ले लो कि तुम्हें किस तरफ चलना है। आगे देखकर पीछे चलना है या पीछे देखकर आगे चलना है? जिस तरफ देख रहे हो उस तरफ चलो। आज तुम एक डिसीजन ले लो। ये परमेश्वर का वचन कहता है, मैं नहीं कहता। आज अपना मन पक्का कर लो कि तुम्हें किस तरफ जाना है। हम परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। हाँ जी। तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। चुन लो आज किसकी सेवा करोगे। आज अपने मन में विचार कर लो, या ठंडे हो जाओ या गर्म हो जाओ, या लेफ्ट हो जाओ या राइट हो जाओ। अब तुम्हारी मर्जी है और ये तुम्हारा चुनाव है। हम रोबोट्स नहीं हैं। परमेश्वर ने हमारे आगे दोनों रास्ते रखे हैं, जो चुनेंगे वो मिल जाएगा। आज हमें खुद अपना रास्ता चुनना है। हाँ जी।
चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानंद के उस पार करते थे, चाहे उनको चुन लो। हाँ जी। और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो हाँ। जिनके देश में तुम रहते हो। हाँ, या इन जहाँ पे हम अभी आए हैं ये भी किसी की सेवा करते हैं, इनको चुन लो। कभी तुम इधर हो जाते हो, कभी इधर हो जाते हो, कभी परमेश्वर के पास आ जाते हो। हाँ जी। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की ही सेवा नित्य करूंगा। अब देखो, उसने 2 की जगह 3 रास्ते रख दिए। पहला उसने क्या बोला कि तुम लोग चंचल स्वभाव के हो, यहोशू उनसे बोल रहा है। कभी तो तुम उनकी सेवा करते हो जो तुम्हारे पुरखे किया करते थे, फिर अब तुम इस देश में आ गए हो, तुम्हारा मन चंचल है, तुमने ये देखा कि ये लोग ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, तुम लोग अपने मनों में बातें करते रहते हो। तो चाहे तुम इनकी सेवा करो चाहे उनकी करो, लेकिन उसने परमेश्वर का नाम नहीं लिया। उसने बोला मैं तो परमेश्वर की सेवा करूंगा। ठीक है, उसने अपने आप को इन दोनों रास्तों से सेपरेट करके अलग रखा कि मैं यहीं पे खड़ा रहूंगा। मर्जी है परमेश्वर की तरफ नहीं आना तो जैसे मर्जी जाओ, और भी बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं तो सिर्फ परमेश्वर की ही सेवा करूंगा। तो इस तरह हम क्या करते हैं, एक बीज बीजते हैं इस जमीन के अंदर, जो बीजेंगे वही मिलेगा। मैं थोड़े दिन पहले एक लड़के के पास गया था, तो अक्सर मैं कभी कभी पार्ट टाइम में उनके पास जाया करता हूँ। तो उन्होंने अक्सर जब मैं वहाँ बैठा होता हूँ तो मुझे किसी न किसी का फ़ोन आ जाता है, ब्रदर मैं ठीक नहीं हूँ, या ब्रदर मैं ठीक नहीं हूँ, मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, या मैं आना चाहती हूँ। तो मैं उसे एक वक्त दे देता हूँ कि तुम इतने बजे मेरे पास घर पे आ सकते हो अगर आना चाहते हो, नहीं तो मैं तुम्हारे लिए घर जाके प्रार्थना कर दूंगा। तो मैं ये बात थोड़ा लाउडली बोलता हूँ उनके सामने स्पीकर पे कि इसे पता चले कि मैं जातिया था, मैं मसीह हूँ। तो मुझे बोलता है ब्रदर एक बात तो कन्फर्म है, जहाँ जहाँ ये वचन की आवाज़ आती है ना चर्च वालों की, वहाँ नेगेटिविटी नहीं रहती। अब मैं उसके पास पिछले कुछ 2-3 साल से उसके पास जा रहा था। जब मैं गया था तो उसके पास काम बहुत कम था, लेकिन आज उसके पास बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, बहुत सारा काम है। तो कहता है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ बड़ी कृपा है कि बाबा जी की बड़ी कृपा है, कहता बड़े ऑर्डर मुझे मिलते हैं। जितना को भी आपने सैंपल भेजे ना सबने मुझे ऑर्डर दिए हैं, और जिस जिसको आपने मेरे पेपर तैयार करके एक्सपोर्ट किया है उनसे रिपीट ऑर्डर आ रहे हैं। मैंने बोला मैं तो प्रार्थना करता हूँ कि मैं जिस जगह काम करता हूँ उसको भी फलवंत कर, और जो मेरे साथ जुड़े हैं उन्हें भी आशीष दे। कहते जी उसकी बड़ी कृपा है। मैं कहा ठीक है कृपा है, मैं मान गया तेरी बात, लेकिन क्या ये तुझे स्वर्ग में ले जा सकते हैं? अब उसकी बोलती बंद हो गई। जिसको भी तू मानता है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा चाहे वो कोई भी हो, लेकिन क्या तुझे लगता है कि चाहे वो कोई छोटी सी जगह है या तो 2 पत्थर रखे हुए हैं या कुछ भी है तुझे मिल रहा है, लेकिन क्या तुझे लगता है कि ये तुझे स्वर्ग में ले जाएगी? कहता नहीं नहीं वहां तो नहीं ले जा पाएंगे, यहाँ तो मुझे बहुत कुछ मिल जाएगा। तो फिर तुम दुनिया की दौड़ती इकट्ठी कर रहे हो, तुम जैसा कर रहे हो करो, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा, लेकिन परमेश्वर ने हमें विवेक और समझ दिया हुआ, हमें क्या करना है कि हमें देखना है। वो मेरी बात पे थोड़ा अड़ गया, कहता हाँ बात तो आप ठीक कह रहे हैं। मैं कहा ठीक है, परमेश्वर आपको ब्लेस रखे, परमेश्वर आपको आशीष देता है। मेरा काम है मैं जहाँ भी जाता हूँ उनके लिए प्रार्थनाएं करता हूँ और ईमानदारी से काम करता हूँ। 24 साल से 25 साल से 26 साल से हम यही काम कर रहे हैं। तो वो तरक्की क्यों पाते हैं? क्योंकि हम रात में उनके लिए प्रार्थनाएं करते हैं। तो बीज तो सब कोई बीजता है, कोई कहीं जाता है, हर किसी का अपना विश्वास है, उसके विश्वास पे कोई घोट नहीं, चाहे कोई जहां भी जाए, सबका विश्वास अटल है, पक्का है। ठीक है, बीज तो सब कोई बीजता है उस जमीन के अंदर। अब बीज 2 तरह के होते हैं, या तो फल देगा या नहीं देगा, या तो अच्छा होगा या फिर बुरा होगा। लेकिन हम किस तरह से बीजते हैं और किस तरह से काटते हैं, और अगर हम उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते रहेंगे जो परमेश्वर ने हमारे अंदर रखी और हमारे सामने रखी, व्यवस्था रखी जिसे बोलते हैं, और जिस तरह हमने इंस्ट्रक्शन रोबोट्स के अंदर डाल देते हैं, अगर वो रोबोट्स उसके अकॉर्डिंग ना चले तो एक दिन, आज नहीं तो कल वो खराब हो जाएगा, उसे तोड़ना पड़ेगा, उसे खत्म किया जाएगा और हथौड़े से मारा जाएगा उसे। उसके स्प्रिंग तोड़े जाएंगे, मार मार कर तोड़े जाएंगे, लोहे को ढलाई में डाला जाएगा, उसे पिघला दिया जाएगा। इसी तरह हो सकता है कि हमें भी नरक में डाला जाए। जिस तरह उसे हथौड़े से तोड़ा जाता है, जिस तरह उसे आग में पिघलाया जाता है, उसे मेल्ट कर दिया जाता है दोबारा से, इसी तरह हमें भी नरक में डाला जा सकता है। इसलिए आज हमने अपना मन कहाँ पे लगाना है? मेरे ख्याल से दुनियावी चीजों पर।
बिल्कुल नहीं। हम्म? दुनियावी चीजें नहीं खानी चाहिए। दुनियावी चीज़ों पे नहीं लगाएंगे ना, यही बोलना चाहते हैं ना। तो हम लेकिन बोलते तो यही है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसमें कर लेते हैं, कहते हैं कैसे ही छोड़ दें, इतनी सुंदर लड़की है, लड़के कहेंगे एंगेजमेंट कर देते हैं, इतना अच्छा घर है, इतनी प्रॉपर्टी है उसके पास है, इतना सुंदर लड़का है, देखो कितनी पर्सनैलिटी है, कितना ऊंचा लंबा पैसे वाला है, कर देते हैं रिश्ता, देख लेंगे जो भी होगा। ये सब क्या है, समय दिखावा। मैं ये नहीं कहता कि वो ठीक नहीं होगा या ठीक नहीं होगी, ठीक है, ये है देखी हुई बातें। अगर ये सब बातें हम परमेश्वर के आगे रख दें कि प्रभु जी ये रिश्ता आया है, हमें करना चाहिए। पतरस पानी पे चल के गया था, जो कि इम्पॉसिबल था। उसने बोला प्रभु अगर तू चाहे तो मैं आऊं। उसने ये नहीं बोला मैं आ रहा हूं, फिर क्या होता, रुक जाता। हमें भी कुछ ऐसा ही करना है। तो इसके लिए हम चाहते हैं व्यवस्था विवरण में, और हम देखते हैं परमेश्वर जी हमसे क्या चाहते हैं और हमें क्या करना चाहिए। उसके हम देखते हैं चैप्टर 28 में 1 से लेकर 14 तक 14 तक हम देखते हैं। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ हाँ। चौकसी से पूरी करने को चौकसी से अलर्ट होकर उसे पूरा करें। हाँ जी, चित्त लगाकर उसकी सुने, दिल से ऐसे सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ नंबर 1 कर देगा। नंबर 1 श्रेष्ठ मीन्स नंबर 1, नंबर 2 नहीं, नंबर 1, ठीक है। तो परमेश्वर हमारे लिए क्या करेगा, अगर हम परमेश्वर की सब आज्ञाओं को चित्त लगाकर मन लगाकर पूरा करें, तो सबसे पहले आशीष में क्या मिलेगी। सबसे पहले आज हम किसी को पूछते हैं आपको किस चीज की जरूरत है, तो पता क्या कहते हैं, पैसे की। क्योंकि पैसा है तो सब कुछ है, हमारे बच्चे सुखी रहेंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे, अच्छा गुणगान करेंगे परमेश्वर का, जो परमेश्वर से जुड़े होते हैं, हम अच्छी सेवकाई भी करेंगे। तो सबसे बड़ी आशीष हमें क्या मिलेगी, सबसे पहले लाभ की आशीष, प्रॉफिट, पैसा जिसे हम बोलते हैं। 11-12 देखना, 11 और 12 नंबर वर्स इसी। और जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पुरजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था। देखो परमेश्वर कहता है कि तुम्हें किस किस तरह की आशीष मिलेंगी। वो देश जिसके बारे में परमेश्वर ने, यहोवा ने तेरे पुरखों से एक शपथ खाकर कहा था कि मैं तुझे उस देश में ले जाऊंगा। हाँ जी, उसमें वह तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। तेरी संतान की, तेरे पशुओं तक की भी बढ़ोतरी करेगा। तेरे परिवार में कोई घटेगा नहीं, बढ़ेगा। आज किसी की शादी होती है, घर में उसके 2 पेरेंट्स हैं, मम्मी और पापा, एक उसकी दादी है या कोई और है या दादा है। तो अक्सर जब किसी के घर में एक मैरिज हो जाती है, जब उसके पोते की मैरिज होती है, तो घर में जब एक कोई जीव आ जाता है, कोई और बेबी पैदा हो जाता है, तो दूसरा चला जाता है। जब एक और पैदा हो जाता है, तो अगर वो बहू लेके आते हैं तो सिस्टर चली जाती है घर से मैरिज होकर। अच्छी बात है, वो भी किसी परिवार में जा रही है। जब इधर कोई बेबी होता है तो उसके घर में किसी और का नंबर लग जाता है जाने का। तो धीरे धीरे करके उसके परिवार में घटते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, 100 साल तक, 4 जनरेशन को लेकर जाएगा, 4th जनरेशन तक वो भी 4 पीढ़ियां देखेगा जो धर्मी पुरखों का। तो परमेश्वर में लाभ क्या आशीष देगा, उनमें परमेश्वर बढ़ोतरी ही करेगा, वो घटेगा नहीं। अगर 3 है, 3 से 5 आएंगे, 5 से 7 आएंगे, 7 से 17 हो जाएंगे। जब इब्राहिम और उसकी वाइफ उस देश में आई थी तो उनके पास क्या था, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब उनका वंश बहुत बड़ा हो गया था। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो आशीष देगा वो परमेश्वर क्या आशीष देगा, लाभ की आशीष देगा। 11-12 दोनों पढ़ना देगा। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाया करेगा। यहोवा परमेश्वर तेरे ऊपर, तेरे घराने पर, तेरे परिवार पर, इस जमीन पर जहाँ तू रहता है, आसमान से बारिश बरसाएगा। पैसों की, भूमि फलवंत हो जाएगी, अच्छी उपज होगी, पानी की कमी नहीं होगी, हरे हरे चारागाह होंगे, तो हमें किसी चीज की घटी नहीं होगी। ये है परमेश्वर की नंबर 1 आशीष जो हमें सबसे पहले मिलेगी। और ये सारी आशीष हमें क्या मिलेगी, हम अच्छा आनंद से खाएंगे, हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। अब नंबर 2 पे आशीष कौन सी आती है,
हमें क्या मिलेगा? रिस्पेक्ट एंड ऑनर, आदर, मान, सम्मान। वचन कहता है इज्जत, मान, सम्मान, महिमा सब परमेश्वर की ओर से। तो परमेश्वर हमें कौन सी आशीष देगा? इसके 13 नंबर पे देखना भाई। ओ यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा। एक मिनट, पहले 3 से देखिए, 3 फिर 6 देखना। 3 नंबर। हमें परमेश्वर किस तरह की आशीष देगा? रिस्पेक्ट कैसी मिलेगी? हाँ जी। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में। तू धन्य होगा अपने नगर में, ब्लेस्ड। ब्लेस्ड होगा तो ब्लेस्ड, जिस देश में तू पैर रखेगा, जिस खेत में तू पैर रखेगा। धन्य होगा तो अपने नगर में, जिस शहर में, मोहल्ले में, कस्बे में तू रहता है। तू अपने खेत में भी धन्य होगा, तो जिस खेत में पैर रख देगा बहुत उपज होगी। परमेश्वर कहता है तेरा नाम होगा। हाँ जी। धन्य हो तेरी संतान और तेरी तेरी संतान। हाँ जी। और तेरी भूमि की उपज, तेरी भूमि की उपज भी ये धन्य होगी, ब्लेस्ड होगी। हाँ जी। और गायें, भेड़, बकरी आदि पशुओं के बच्चे। सब कुछ परमेश्वर ने एक बार फिर से बोल दिया। पहले परमेश्वर ने क्या बोला था? मैं तेरे घराने को, तेरे वंश को, तेरे मैं सभी जानवरों पर, तेरी भूमि पर आसमान से मींह बरसाऊंगा, और तू धन्य होगा अपने घर में, अपने खेत में, और तेरे बच्चे, तेरे जानवर तक धन्य होंगे, वो आशीष पाएंगे। किसके लिए? क्यों? अब जानवर तो परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकता। शुरुआत कौन करेगा? जो घर का मुखिया, जिस पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। एक परमेश्वर से जुड़ेगा तो पूरा घराना बचेगा। वचन क्या कहता है? तू बच, तेरा घराना बच जाएगा। पहले तू तो बचो, तो बचने की कोशिश तो कर। अब इच्छा क्या है? किस तरफ चलना है? हमने इधर जाना है या उधर जाना है? आज परमेश्वर हमारे आगे 2 रास्ते रख रहा है। अगर हम ये रास्ता चुनेंगे तो हमें पहली आशीष मिलेगी लाभ की, दूसरी मिलेगी ब्लेसिंग, रिस्पेक्ट एंड ऑनर्स। हाँ जी। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटोती। हाँ जी। 13 नंबर को देखना। हाँ जी। और यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा। यहोवा तुझे पूंछ नहीं बनाएगा तो सिर होगा। परमेश्वर तेरे सिर को ऊंचा करेगा। अगर हम परमेश्वर का कहना मानेंगे तो परमेश्वर का सिर ऊंचा करेंगे। अगर हम रोबोट्स बनाते हैं, वो अच्छे तरीके से काम करते हैं, तो बनाने वाला अच्छा दूसरा पूछता है ये किसने बनाया है, क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है यार, किस तरह का बना दिया, ये तो बहुत अच्छी कारीगरी है। तो परमेश्वर अपना सिर ऊंचा करेगा, हमें देखा हाँ ये मेरा बच्चा है जो मेरा काम कर रहा है, ये मेरी बेटी है जो मेरा काम कर रही है। तो परमेश्वर कहता क्या कहता है? वो हमारे सिर को ऊंचा करेगा। तू सिर होगा, तू पूंछ नहीं होगा, क्योंकि तू लोगों को उधार दिया करेगा, लेकिन तुझे कभी उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ जी। और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। ऊपर ही ऊपर जाएगा, तरक्की 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 करता जाएगा। हाँ जी। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ। रुको। हाँ जी। ये परमेश्वर की आज्ञाएं हैं जो परमेश्वर हमें सुना रहा है, सिखा रहा है। और तीसरी आशीष क्या है हमारे लिए? विजयी होने की। हम कभी नहीं हार सकते, हम हमेशा जीतते ही रहेंगे, विजयी होंगे। ठीक है, 7 नंबर वर्ष पे देखना है। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। जो तेरे वैरी तेरे खिलाफ प्लानिंग करते हैं, योजना करते हैं, तुझ पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, वो तुझ पर चढ़ाई तो करेंगे लेकिन हार जाएंगे। वो एक रास्ते से मोर्चा बंदी करके तुझ पर अटैक करेंगे, लेकिन भागने के लिए 7-7 8-8 रास्ते ढूंढेंगे। उन्हें ढूंढने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा, अपने दौड़ने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा। हाँ जी। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, हाँ जी, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। दौड़ने के लिए 7 रास्ते ढूंढेंगे, एक से चढ़ाई करेंगे, 7 से ढूंढेंगे, तो तू क्या होगा? तू विजयी होगा। अगर तू परमेश्वर के वचन को पूरी खराई से, अपने मन की सच्चाई से सुनेगा, जो यहोवा वचन, यहोवा का वचन है, तो तुझे ये सारी आशीषें मिलेगी। और भी आशीष चाहिए कोई या बहुत है? चलो एक आधी और देख लेते हैं। ठीक है, अब हमें चाहिए सक्सेस, कामयाबी। जिस काम में हम हाथ डालें वो काम पूरा हो जाए, वो सफल हो जाए, तो वो कैसे होगा? 8 नंबर से 8 नंबर उसमें लिखा होगा। हाँ जी। तेरे खतों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा, तेरे खतों में मीन खेत, और जिस काम में तू हाथ डालेगा, हाँ जी, उन सब पर यहोवा आशीष देगा। उन सब पर यहोवा क्या देगा? आशीष, फलवंत करेगा हमें, बड़ी आशीष मिलेगी हमें। अब हमारे जरे सबके खुशियां, देखो कितना आसान सा काम है,
हमें दो रास्तों में से एक रास्ता चुनना है, परमेश्वर की तरफ जाओ या दूसरी तरफ जाओ। तो अभी ये तो हो गया कि परमेश्वर हमें सिर बनाएगा, हमें कुछ नहीं बनाएगा, हमें रिस्पेक्ट भी मिलेगी, हम जीतते जाएंगे, हमारा परिवार बढ़ता जाएगा, हमारे सारे काम सफल हो जाएंगे, कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। ये सब आशियां हैं। अब हम ये मन कहाँ लगाना है? फिर से वही सवाल पूछते हैं, कहाँ लगाना है मन मोड़े? दुनियावी चीजों पर? बिल्कुल दुनियावी चीजों पर, हमें जो दिखाई दे रहा है उस पर मन लगाना है। परमेश्वर की आज्ञा पर मन नहीं लगाना है। परमेश्वर की आज्ञाओं पर मन लगाना है। और किस पे मन नहीं लगाना है? दुनियावी चीजों पर। नहीं, बाइक तो चाहिए, कार भी चाहिए, घर भी चाहिए, सोना भी चाहिए, चांदी भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए, सब कुछ हमें चाहिए। ऐसा कुछ नहीं कि हमें नहीं चाहिए, सब कुछ चाहिए हमें। लेकिन सब कुछ कैसे मिलेगा? अगर हम अपना मन परमेश्वर पर लगा के रखेंगे। लेकिन अगर अपना मन परमेश्वर पर नहीं लगाएंगे, वही करेंगे जो परमेश्वर हमसे नहीं चाहता, तो फिर थोड़ा सा रिजल्ट उसका भी देख लेते हैं। फिर क्या होगा? पहले सबसे पहले क्या था? फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी, हमें क्या था? आशीष मिलती थी। इधर क्या होगा? परमेश्वर ने क्या बोला था? वो तेरी धरती पर मींह बरसाएगा, हमें आशीष मिलेगी। लेकिन अगर हम इसके उल्टा चलेंगे तो 38, 39 दो वर्ष देख लो, वहां से आपको मिल जाएगा फाइनेंशियल लॉस। 38, 39। तो खेत में बीज तो बहुत सा ले जाएगा, तो मेहनत तो बहुत करेगा, बहुत सारा बीज लेकर जाएगा अपने खेत में बीजने के लिए। खेत होगा तेरे पास, हाँ ठीक है, हाँ, परंतु उपज थोड़ी ही बटोरेगा, फसल तो बहुत कम होगी, कीड़े खा जाएंगे उसे, टिड्डियां खा जाएंगी उसे, क्योंकि टिड्डियां उसे खा जाएंगी। टिड्डियां उसे खा जाएंगी, तो तेरा सब कुछ क्या हो जाएगा? हाँ जी। तू दाख की बारियां लगाकर उनमें काम तो करेगा, तो मेहनत करके दाख की बारियां लगाएगा, काम भी करेगा उन खेतों में, हाँ जी, परंतु उनकी दाख का मधु पीने ना पाएगा। लेकिन तू उसका रस नहीं पी पाएगा, तू बीमार हो जाएगा, तुझे बीमारियां लग जाएंगी, कोई और तेरी आशीष को चुरा ले जाएगा। क्यों? कि अगर तुम परमेश्वर की बातों पर चित्त नहीं लगाएगा तो, ठीक है। दूसरा, हमें परमेश्वर ने बोला था तुम विजयी हो, जीत होगे। कोई तुम पर वार करेगा, तुम पर वार नहीं चलेगा, वो तुम पर अटैक तो करेगा एक रास्ते से, लेकिन भागेगा 7 रास्तों से। लेकिन अगर हम परमेश्वर के साथ नहीं है, मीन्स परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, तो क्या होगा? इसके 20 नंबर वर्ष को देख लीजिए। हाँ जी। फिर जिस काम में तू हाथ लगाएगा, फिर अब ये हो गया, जिस काम में तू हाथ लगाएगा, उल्टा हो रहा है। अब एक बारी एक करके हम देख रहे हैं कि हमने क्या क्या आशीष दी थी। हाँ। उसमें यहोवा तब तक तुझको शाप देता हाँ। और बेअतूर करता और धमकी देता रहेगा, तुम्हें डराता रहेगा, तब तक डराता रहेगा जब तक तू तबाह नहीं हो जाता। हाँ। जब तक तू मिट्टी ना जाए, जब तक तू प्रभाव नहीं हो जाता। परमेश्वर तुझे डराता रहेगा। क्यों? परमेश्वर क्यों डराता रहेगा? हाँ जी। और शीघ्र नष्ट ना हो जाए। हाँ जी। ये इस कारण होगा कि हाँ। तू यहोवा को त्याग कर दुष्ट काम करेगा। देखो ये बात है कि तुमने यहोवा को त्याग कर दुष्ट काम किए, जो परमेश्वर नहीं चाहता। ये इसी कारण हो। तो हमें करना क्या है? दुष्ट काम नहीं करने हैं और परमेश्वर पर, उनके हुक्मों पर अपना मन लगाना है। दुनियावी चीजों पर नहीं, आत्मिक चीजों पर मन लगाना है। मूर्तियों पर नहीं, मूर्तियों के उस पार जहाँ परमेश्वर मूर्तियों में नहीं बसता। परमेश्वर का घर कहाँ पे है? परमेश्वर इंसान के बनाए हुए भवनों में नहीं रहता, ऐसा वचन कहता है, ठीक है। अब तीसरी बात, पहली जो प्रॉब्लम थी वो तो आ गई हमारे फाइनेंस पे, हमारी जॉब पे, हमारे बिजनेस पे। पहली प्रॉब्लम तो ये आ गई। दूसरी क्या थी? हम हार जाएंगे, ठीक है, डिफीट, ठीक है। और तीसरी प्रॉब्लम हम पे क्या आएगी? पर्सनल, फिजिकल प्रॉब्लम क्या आएगी? 27, 28 देखिए प्लीज। यहोवा तुझको मिस्र के से फोड़े और बवासीर और दाद और खुजली की ऐसी पीड़ित करेगा कि तू चंगा ना हो सकेगा। दाद, खाद, खुजली, बवासीर और इस तरह के खतरनाक फोड़े तुमके निकलेंगे कि तू ठीक नहीं हो पाएगा। और ज्यादातर ये फोड़े पता कहाँ निकलेंगे? घुटनों पर और घुटनों के नीचे टांगों पर।
अब ये नहीं कि ब्रदर अपने पास से ऐसे ही बोले जा रहे हैं, वचन में लिखा। हम अब तक जितना भी वचन देख रहे हैं और आज तक हम जितनी भी बार हमने वचन को शेयर किया है 100% बाइबल में से किया है, एक दो एग्जाम्पल को छोड़कर। हाँ जी। यहोवा तुझे पागल और अंधा कर देगा। सिर्फ इतना नहीं, वो तुझे पागल और अंधा भी कर देगा। और जो अंधे और पागल होते हैं उनकी स्किन पे कोई ना कोई अक्सर प्रॉब्लम होती है। हाँ जी। और तेरे मन को अत्यंत घबरा देगा। वो तुझे बहुत डराएगा, तो बहुत डर जाएगा। हाँ जी। और जैसे अंधा अंधेरे में टटोलता है, वैसे ही तू दिन दोपहर में टटोलता फिरेगा। तो वैसे ही दिन दोपहर में टटोलता फिरेगा। 28 तक पढ़ना बस। और तेरे काम का सफल ना होंगे। तेरे काम कोई सफल नहीं होंगे और तुम्हें फोड़े निकलेंगे। 35 देना, 35 नंबर में। हाँ जी। यहोवा तेरे घुटनों और टांगों में वन हाँ जी नख से शिख तक भी आसार फोड़े निकाल कर तुझको पीड़ित करेगा। नख से, पैरों से लेकर सिर तक इतने खतरनाक फोड़े निकाल कर तुझे तंग करेगा। फिर से देखिए 35 दोबारा पढ़िए इसे। यहोवा तेरे घुटनों और टांगों में हाँ जी वन नख से शिख तक, नख से पैर से सिर तक शिखर तक, हाँ जी, भी असाध्य फोड़े निकाल कर तुझको पीड़ित करेगा। असाध्य असाधारण फोड़े निकाल कर तुझे पीड़ित करेगा। कौन करेगा? यहोवा करेगा। क्यों? क्योंकि हमने अपना मन यहोवा के वचनों पर नहीं लगाया। हमने वो रास्ता चुना जिसकी परमेश्वर ने हमें मनाही की थी। उस परमेश्वर की मनाही, उस परमेश्वर का विरोध किया जिसने ये सूर्य, चंद्रमा, तारे और सब कुछ बनाया जो हमें दिखाई देता है और जो दिखाई नहीं देता, जो जमीन के अंदर है, जो आसमान के ऊपर है, जो सब कुछ जिसने ये बनाया और जिसने हमें बनाया, हम उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे तो ये ऐसी 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 सारी मुसीबतें हम पर आएंगी। पागल हो जाएंगे, अंधे हो जाएंगे, वो हमें अंधा कर देगा, हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। मीन्स हम देखेंगे तो सही, लेकिन हमें रास्ता सही दिखाई नहीं देगा। ये नहीं कि हमारी आंखें चली जाएंगी, हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा, सूझेगा कुछ नहीं। ठीक है। और इसके साथ साथ परमेश्वर ने जैसे बोला था, मैं आसमान खोलकर तुम पर बारिश करूंगा, मैं बरसाऊंगा, तुम्हारी फसल फलवंत होगी। तब आसमान से बारिश नहीं होगी, मिट्टी बरसे। जब मैं 7th क्लास में था तो एक बार आसमान से 3 दिन तक मिट्टी बरसती रही। आसमान से गिरती रही मिट्टी, हर तरफ धूल 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 ही रहती थी। जितना मर्जी सफाई कर लो, उसी टाइम 2 मिनट के अंदर राख की बारिश, जैसे मिट्टी की बारिश हुई थी, लगातार काफी दिन तक होती रही थी। ठीक है। नेचुरल कैलामिटीज जैसे हम बोल देते हैं, तब ऐसी मुसीबतें आएंगे। 24 नंबर वर्ष पे लिखा होगा। हाँ जी। यहोवा तेरे देश में पानी के बदले बालू और धूल बरसाएगा। देखो, बालू मीन्स रेता और धूल बरसाएगा, पानी नहीं बरसाएगा। जरूरत किसकी है? पानी की। और परमेश्वर क्या है? तो मिट्टी हो जाएगा। उसे मिट्टी में मिलाने की कोशिश कर रहा है परमेश्वर, तो मिट्टी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? ठीक है। और तीसरा बात, हमें एक बात और कर रहे थे, परमेश्वर ने एक काम और किया था, हमें सिर बनाया था, पूछ नहीं। हम उधार लेंगे नहीं, लोगों को दिया करेंगे, लेकिन अब उल्टा हो जाएगा। पहले हम क्या थे? सिर, वो था पूछ। ऐसा ना हो कि हम पूछ बन जाए, वो सिर बन जाए दूसरे वाला। ठीक है। अब हमें क्या बनना है? सिर या पूछ? हम आगे लाने चाहते हैं, पीछे लाने चाहते हैं? तो परमेश्वर के हुक्म पर मन लगाएंगे या दूसरी तरफ? दूसरी तरफ। परमेश्वर के हुक्म पर, है ना, परमेश्वर के हुक्म पर चलने की कोशिश करेंगे पूरी। ठीक है। इसका 43-44 में निकालेगा शायद। हाँ जी। जो परदेशी तेरे मध्य में रहेगा, हाँ, जो परदेशी तेरे बीच में रहा करेगा, हाँ जी, वह तुझसे बढ़ता जाएगा। वो बहुत प्रमोशन करेगा, उसकी तरक्की बहुत होगी, वो तेरे से ज्यादा ग्रोथ करेगा। हाँ जी। और तू आप घटता चला जाएगा। हाँ जी। वह तुझको उधार देगा, परंतु तू उसको उधार ना दे सकेगा। तू उसे लौटा भी नहीं पाएगा। वो तुझे उधार तो दिया करेगा। कितनी बड़ी बात है, कल को तू देता था, आज तू देता है। ठीक है। क्यों? अब तो सिर नहीं रहेगा तो पूछ हो जाएगा। सिर कौन बनेगा? सिर वो बनेगा जो उधार दे रहा है। हाँ जी। वह तो सिर और तू पूंछ ठहरेगा। देखो, क्लियर। मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ जैसा मुझे परमेश्वर ने बताया है, मैं तो ज्यादा वचन में नहीं बोल रहा, वचन आप पढ़ रहे हैं, मैं सिर्फ उसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा, जैसा मुझे परमेश्वर का वचन सिखाता है। दोनों हो गए 43-44। हाँ। तो ये सब क्यों हो रहा है हमारे साथ? इसका मतलब हमारी तो कोई अहमियत नहीं होगी।
हमारी तो कोई पहचान ही नहीं होगी। एक तरफ क्या था, तो धन्य होगा, घर में, बाहर में, अंदर बाहर सब जगह पे। और यहाँ 68 नंबर में क्या लिखा हुआ है? हाँ जी, ओ यहोवा तुझको नाव पर चढ़कर मिस्र में उस मार्ग से लौटा देगा जिसके विषय में मैंने तुझसे कहा था 68। हाँ जी, कि वह फिर तेरे देखने में ना आएगा। और वहां तुम अपने शत्रुओं के हाथ दास दासी होने के लिए बिकाऊ तो रहोगे। फिर से उठा के परमेश्वर वहीं पर देगा उसको, जा चला गया वहीं जहां से तो निकला था, तुझे वहीं पे जाना। ये डरावना सच है। दोबारा से गुलामी, दोबारा से वही प्रॉब्लम समस्या है जैसे परमेश्वर निकाल कर लेकर आया था। ठीक है, जब वो आया था तो परमेश्वर ने समुद्र को 2 भाग किया था, लेकिन जब जाएगा समुद्र एक है। अब की बार परमेश्वर समुद्र को 2 भाग नहीं करेगा, जैसे मर्जी जा, और ये जाना पड़ेगा समुद्र में। जब हम जाते हैं तो सिर्फ ये नहीं कि समुद्र के पानी में हम एंजॉय करते हैं, जहाँ उसमें तैरते हैं, उसमें खतरनाक चीजें भी होती हैं, वेल्स, शार्क, कुछ भी ऐसे खतरनाक जीव जंतु भी होते हैं जो हमारा नुकसान हमें कर सकते हैं। अब हमें क्या चाहिए? हमें सिर बनना है या पूछ? आशीष, थोड़े 2-4 शराब और देख ले या नहीं? काफी मेरे ख्याल से आशीष तो हमने 3 या 4 देखी थी, और शराब तो हमने काफी सारे देख ली है। तो मेरे ख्याल से काफी वक्त भी मुझे ज्यादा शायद इजाजत नहीं दे रहा है। तो अब हमें क्या करना है? हमें अपना मन कहाँ पे लगाना है? परमेश्वर के हुक्मों पर, परमेश्वर के वचनों पर। सब जन गुनाहगार है। ये नहीं कि मैं धर्मी हूँ, आप लोग पापी हैं, नहीं। मैं आपसे बड़ा गुनाहगार हो सकता हूँ क्योंकि आपको नहीं पता, ये मुझे मेरा पता है। आप लोग मुझसे बड़े गुनाहगार हो सकते हैं क्योंकि आपको खुद अपना पता है। गुनाहगार सभी है, बुराई सभी करते हैं, जाने अनजाने गुनाह हो जाते हैं, लेकिन माफी तो मांग सकते हैं। एक बार फिर से परमेश्वर के पवित्र हजूरी में जाकर जब भी प्रार्थना करेंगे, जब भी हम घर पे प्रार्थना करें, जब भी प्रार्थना करें, तो पहले गुनाहों की तौबा करनी बहुत जरूरी है। और परमेश्वर से हमें क्या मांगना है? उसकी समझ, बुद्धि और ज्ञान, क्योंकि परमेश्वर मांगने वालों को देता है। और जब हम परमेश्वर से उसकी बुद्धि मांगेंगे तो हम बुराइयों से बचे रहेंगे। परमेश्वर की बुद्धि हमें बचा सकती है, हमारी समझ नहीं बचा सकती। अपनी समझ के बनाए हुए हम बहुत सारे रास्तों पे चल रहे हैं, लेकिन जब परमेश्वर की बुद्धि हम मांग लेंगे तो हम शैतानी योजनाओं के, शैतानी जो प्लानिंग्स हैं वैरियों की, हम उससे बच जाएंगे। परमेश्वर हम सबको महान आशीष दे। आमीन। सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपनी अपनी आंखें बंद रखिए। सभी बहनों से रिक्वेस्ट है कि अपना सिर को प्लीज कवर रखें और सिर झुकाकर परमेश्वर के पवित्र हजूरी में बने रहें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहोवा पिताजी, एक बार फिर से तुम्हारी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। प्रभु यीशु जी, एक बार फिर से तुम्हारी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। पवित्र आत्मा जी, एक बार फिर से तुम्हारी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा जी, एक बार फिर से तुम तीनों की तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। खुदा बाप प्रभु जी, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और पवित्र वचन के लिए। खुदा बाप प्रभु जी, आज का जो वचन आपने हमें दिया है, इसके लिए हम तेरा मिलकर दिल से करोड़ों करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं। आज इस वचन के दौरान तूने हमारी सारी बीमारियों को और दुर्बलताओं को और गरीबी को और कंगाली को खत्म कर दिया है। हमारा पूरा विश्वास है कि आज तूने हमें सिर बना दिया है, पूछ नहीं। आज से तेरी वसाई आशीष हम पर बनी रहेगी, क्योंकि हम आज से वादा करते हैं हम तुझ पर अपना मन लगाएंगे और तेरे हुक्मों पर चलने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। खुदा बाप, और तेरा वचन हम सब में बना रहे। जितने तेरे बेटे बेटियां तेरे पवित्र हजूरी में आज से प्रार्थना देख और सुन रहे हैं, खुदा बाप प्रभु जी, तू हम सबका पिता हो। खुदा बाप, हम सब तुम्हारे बच्चे हैं प्रभु यीशु से। और ऐसा फजल कर मेरे पिता कि जब तेरी आमद ठहरे तो हम सब तेरे बेटे बेटियां तेरे साथ स्वर्ग में जिंदा उठाए जाने के योग्य ठहरे। तेरा वचन कहता है तू नहीं चाहता कि एक विनाश हो, तू अपने कोई भी बेड़ों को ढूंढता रहता है तब तक जब तक वो मिल ना जाए। आज तूने हमें फिर से पा लिया है। हम सबको अपने गले से लगा और एक एक तेरे बेटे बेटी को इस तरह से तैयार कर कि वो तेरी कोई भी बेड़ों को ढूंढने में तुम्हारी मदद करे, और तू हमारी मदद कर कि हम भटकाए ना जाए, हम बरवाए ना जाए और तेरे बताए हुए रास्ते पर चलते रहें। खुदावंद, अब से सारी गरीबी, कंगाली, मुर्दा आत्माएं और नुकसान वाली आत्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम तरह से दूर हो जाए। और खुदा बाप प्रभु जी, तो हमारा पिता है ताकि हम सिर बने, हम बोझ नहीं बने, और तू हमारे सिर को ऊंचा कर और हम तुम्हारे सिर को और ऊंचा कर। खुदा बाप प्रभु जी, एक बार फिर से तो हमारे बीच में दोपहर का सूर्य बन के चमक और अपना प्रकाश और अपना जलाल हम सबके चेहरों पर चमका और हमें अपनी आशीष दे। खुदा बाप, प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह जी के जिंदा बागर पे तनाव से आमीन। सबको जय मसीह।